एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जोवानी और फिलिक्स हक करके सो रहा था। तभी फिलिक्स का नींद टूटता है और वो कहता है, मैं कब सो गया था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और क्या हम पूरे टाइम ऐसे ही सो रहे थे हक करके। और फिर कहता है, मुझे पता नहीं कब तक मुझे ये सब मानना पड़ेगा। और कहता है, मेरा हाथ पूरा नम पड़ गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है फिलिक्स तैयार होकर किचन में जाता है और वहाँ पर पानी पीता है। उसके बाद कहता है, फाइनली मैं कुछ भी करके उसे मेरी हाथ के ऊपर से हटा पाया, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ चिपकता क्यों है। एनीवे, ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ा है। नो डाउट उसे हमेशा ठंड क्यों लगता है। इतने बड़े जगह पे अगर अकेला रहेगा तो ठंड तो लगेगा ही। और फिर कहता है, सोचा जाए तो मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे भूख लगा है। और फिर वो किचन में ढूंढते रहते हैं कि खाने के लिए कुछ भी है कि नहीं। तो जब फ्रिज ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर वो जोवानी को देखने जाता है तो देखता है जोवानी सो रहा था। तब वो कहता है, उन्हें उठाना सही नहीं होगा। फिर उसकी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोवानी का नींद टूटता है और उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा था और वो नींद में ही फिलिक्स को बिस्तर में ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो नहीं मिलता तो कहता है, वो कहाँ पर गया है, मैंने उसे कहा था मेरे साथ रहने के लिए। और तब जोवानी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था क्योंकि एक तो उसे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा था और ऊपर से उसके बैक में भी बहुत ही ज्यादा दर्द था। फिर भी वो कुछ भी करके उठता है और सारी जगह ढूंढने लगता है। पहले तो वो बाथरूम में जाता है, उसके बाद किचन में, यहाँ तक कि वो सेकंड फ्लोर पर भी जाता है क्योंकि उसे लगता है फिलिक्स शायद वहाँ पर ही होगा। लेकिन फिलिक्स उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। और फिर जोवानी गुस्से में कहता है, क्या वो हाइड एंड सीक खेल रहा है। फिर उसे याद आता है और वो जल्दी से भागकर नीचे आता है फिलिक्स की जूते चेक करने के लिए कि वो है या नहीं। लेकिन वो जब दरवाजे के सामने जाता है तो देखता है वहाँ पर फिलिक्स के जूते नहीं थे, जिसे देखकर वो कहता है तो फिलिक्स फिर से भाग गया है। और तभी फिलिक्स रूम में एंटर करता है। जोवानी फिलिक्स देखकर उसकी हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आता है और उसे कहता है, तुम मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तुम कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए। फिलिक्स मन ही मन सोचता है, मैं तो थोड़ा लेट हुआ हूँ, इसके लिए ऐसा रिएक्ट करना क्या जरूरी है। और जोवानी को कहता है, आई एम सॉरी, मैंने सोचा था आपके उठने से पहले ही आ जाऊंगा। तब जोवानी उसे पूछता है, लेकिन तुम गए कहाँ थे। और उसके हाथ में एक प्लास्टिक देखता है, जिसे देखकर पूछता है, ये क्या है। फिलिक्स कहता है, मैंने देखा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए थोड़ी ग्रोसरीज खरीदने गया था। ये सुनने के बाद जोवानी मन ही मन सोचता है, मैं इस इंसान को सारी जगह ढूंढ रहा था और ये इंसान ग्रोसरी शॉपिंग पे गया था। फिर जोवानी फिलिक्स की गाल पकड़कर कहता है, मिस्टर फिलिक्स, इसके बाद से हम बाहर हो या मेरी ऑफिस पे या फिर मेरे घर पे, तुम कभी भी मुझसे 1 मीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं जाओगे और ये मेरा वार्निंग है। और अब जब तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है और मुझे बिना बताए बाहर चले गए हो, तब तुम्हें तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तब फिलिक्स मन ही मन सोचता है, इतने अच्छे से सोने के बाद भी तुम्हें कॉम्पेंसेशन चाहिए। फिर जोवानी फिलिक्स को कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम मेरी बातों से ज्यादा खुश नहीं हो, लेकिन तुम्हें तो भुगतान करना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने हमारी एग्रीमेंट को तोड़ा है और अपने काम को भी निगलेक्ट किया है। और उससे भी ज्यादा तुम्हारी वजह से मैं फ्रोज होकर मरने वाला था, तो तुम उसका भुगतान कैसे करोगे। तब फिलिक्स मन ही मन सोचता है, मैं सब कुछ मान लेता हूँ कि हाँ मेरा गलती है, मैं बिना बताए चला गया, लेकिन तुम्हें ठंड लग रहा है, उससे मुझे क्या। अगर तुम्हें ठंड लग रहा है तो तुम कपड़े पहनो। और वैसे भी पीठ पे एक आइस पैक देने से कौन मरता है। मुझे तो उसके साथ आर्ग्यू करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो जोवानी को कहता है, मैं मेरा गलती को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने आपको बिना बताए बाहर चला गया। अभी आप अगर मेरा तनख्वाह भी काट लोगे या फिर मुझे कुछ और तरीके से सजा देना चाहते हो तो मैं उसे मान लूंगा। तब जोवानी कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम्हारा तनख्वाह काट लूंगा, इतने छोटे अमाउंट से मैं क्या करूंगा। फिलिक्स मन ही मन सोचता है, कितना ज्यादा एनोइंग है। फिर जोवानी फिलिक्स की गालों पे हाथ रखकर कहता है, इससे ज्यादा तो मेरे पास बेटर ऑप्शन है जिससे तुम अपने भुगतान कर सकते हो। और फिर वो फिलिक्स को किस करता है और मन ही मन सोचता है, तुम बहुत ही ज्यादा वार्म हो, जो मुझे अभी सबसे ज्यादा चाहिए। और जब जोवानी फिलिक्स को किस करता है तब फिलिक्स मन ही मन सोचता है, हर बार हम इसी जगह पर आकर क्यों अटक जाते हैं।
और फिर वो जोवानी की ठोट पे बाइट करता है। तब जोवानी उसे पूछता है इसका मतलब क्या है। फिलिक्स मन ही मन सोचता है मुझे हर बार इसकी ये सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और वहाँ पर एक क्लॉज है, अगर दोनों पार्टी एग्री नहीं करेगा तब तक वो वैलिड नहीं है। मुझे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ वो कर सकता हूँ, जो मुझे उस इंसान ने इंस्ट्रक्शन दिया है। उसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलिक्स ग्रोसरी शॉपिंग करके बाहर आ रहा था और कहता है मुझे लगता है इतना काफी होगा। तभी एक गाड़ी आकर उसके सामने खड़ा होता है और उनमें से एक लड़का उसे कहता है मुझे लग रहा था कि तुम ही हो, वैसे भी आज मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने ही वाला था, अंदर आ जाओ। फिलिक्स अंदर जाने में थोड़ा हेजिटेट फील करता है। तब वो लड़का कहता है आसपास कोई नहीं है, अंदर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गाड़ी में बैठने के बाद फिलिक्स उस लड़के से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तब वो लड़का कहता है तुम एक चीज भूल गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें वो डिलीवर करने के लिए आया था, और उसे एक कार्ड देता है जिसे देखकर फिलिक्स कहता है एक कार्ड। वो लड़का कहता है ये USB स्ट्रिक है, इसे तुम अपने वॉलेट में रखो, जब तुम इसे प्रोग्राम के अंदर दोगे तब ये सारी फाइल कॉपी कर लेगा और उसे सेफली रखना। फिलिक्स कहता है ठीक है, और वो उस कार्ड को अपने वॉलेट में रखता है। फिर वो लड़का थोड़ी देर फिलिक्स को देखता है और उससे पूछता है क्या तुम ग्रोसरी शॉपिंग करने गए थे। फिलिक्स कहता है हाँ, मुझे लगा कि मैं उस इंसान के लिए कुछ खाना बनाऊं इसीलिए। जिसे सुनकर वो लड़का मन ही मन सोचता है उसके लिए खाना बनाओगे, और फिर फिलिक्स को कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या उस ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि एक बॉडीगार्ड को खाना भी बनाना होगा, वो लोग छुट्टी के दिन भी तुमसे काम करवा रहा है। फिलिक्स तब कहता है मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन ठीक है, और मन ही मन सोचता है मेरी वजह से उसे चोट लगा है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिलिक्स का आंसर सुनने के बाद वो लड़का कहता है तो उसने तुम्हें नहीं कहा है, फिर भी तुम अपनी मर्जी से बाहर आए हो ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और फिर उसके लिए खाना भी बनाओगे। इंटरेस्टिंग, तुम बहुत जल्दी उसके क्लोज हो गए हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अभी मुझे लग रहा है 1 महीना काफी होगा तुम्हारे लिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। ये सुनकर फिलिक्स शॉक्ड होता है और कहता है क्या 1 महीना, ये तो बहुत ही ज्यादा कम समय है। तब वो लड़का कहता है 1 महीना कम समय है, फिर भी तुम्हें उसके लिए खाना बनाने का टाइम है। तब फिलिक्स कहता है वो तो क्योंकि इतना बोलता है। तभी वो लड़का कहता है ज्यादा बेकार के काम मत करो, तुम बॉडीगार्ड हो तो उसी की तरह रहो, ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम उससे इमोशनली अटैच हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम आकर मुझे ये कहो कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। तब फिलिक्स कहता है तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो लड़का फिलिक्स के गाल पे हाथ रखकर कहता है अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही है, लेकिन तुम भूल मत जाना कि तुम वहाँ पर घर घर खेलने नहीं गए हो, हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गए हो। और कहता है और जब तक तुम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर लेते तब तक तुम उसके अच्छे बॉडीगार्ड बनकर ही रहोगे, उससे कुछ ज्यादा भी नहीं और कुछ कम भी नहीं। और कहता है इससे ज्यादा कुछ करने का तुम्हें जरूरत नहीं है, और उसके पास जाकर कहता है क्योंकि लास्ट में तुम्हें उसे बिट्रे ही करना है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोवानी फिलिक्स को कहता है पहले मेरा पीठ और अब मेरा होठ, और आगे क्या तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट मेरा हाथ है या फिर मेरा पैर। फिलिक्स कुछ नहीं कहता, चुपचाप खड़ा रहता है। तब जोवानी उसे कहता है क्या तुम ऐसे ही अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखते हो, उन्हें डायरेक्ट चोट पहुंचाकर। तब फिलिक्स कहता है तो आप मुझे एक बात बताइए सर, अपने बॉडीगार्ड से फ्लर्ट करना क्या ये आपका हॉबी है। ये सुनकर जोवानी कहता है क्या मैंने पहले तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया है। तब फिलिक्स कहता है मुझे लगता है आज तक मैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था, लेकिन अभी मुझे ये क्लियर करना होगा बहुत ही ज्यादा लेट हो जाने से पहले। और उससे कहता है सिर्फ जब आपको प्रोटेक्ट करने की बात आएगा उस टाइम के अलावा बाकी टाइम मैं फिजिकल कांटेक्ट अलाउ नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद जोवानी कहता है क्या। फिलिक्स अपनी बात दोबारा रिपीट करता है और कहता है जब आपको प्रोटेक्ट करने का बात आएगा सिर्फ उस टाइम ही मैं फिजिकल कांटेक्ट टॉलरेट करूंगा, उसके अलावा
कोई और टाइम मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। तब जोवानी फिलिक्स के हाथ पकड़कर अपने पास खींचता है और उसे कहता है, मिस्टर फिलिक्स, आप कोई सेंस की बात तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम ही हो जो पहले मेरे साथ फ्लर्ट करना शुरू किए थे। और फिर फ्लैशबैक का सीन देखा जाता है जब बार में फिलिक्स जोवानी को अप्रोच किया था और प्रेजेंट में जोवानी फिलिक्स को कहता है, शायद तुम भूल गए हो कि तुमने कहा था तुम्हें मुझसे लव एंड फर्स्ट साइट हो गया है। ये सुनने के बाद फिलिक्स कहता है, ओ उस टाइम, और मन सोचता है वो फिर से उस टॉपिक को क्यों उठा रहा है। और फिर फिलिक्स जोवानी को कहता है, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो और क्या करते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मुझे पर्सनल फीलिंग्स काम के बीच नहीं लाना चाहिए, इसीलिए मैं आज से कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट टॉलरेट नहीं करूंगा। हमें वर्क एंड पर्सनल मैटर को अलग रखना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर जोवानी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये क्या है, फिलिक्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जोवानी नहा रहा था और गुस्से में कहता है, मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है। फिर वो जब बाथरूम से बाहर आता है तब फिलिक्स उसे कहता है, हमें जल्दी से जाना चाहिए, नहीं तो आप ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। फिलिक्स को देखकर जोवानी कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत ही ज्यादा थक गए हो, सोफे पे तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आया होगा। तब फिलिक्स कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से नींद आया है। मुझे नहीं पता वो सोफा बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है इसीलिए, लेकिन मुझे बिस्तर से भी ज्यादा उस सोफे पे अच्छे से नींद आया है। ये सुनकर जोवानी कहता है, ओ रियली, सुनकर अच्छा लगा। और मन सोचता है, मैं ठंड के वजह से थोड़ा भी नहीं सो पाया। फिर फिलिक्स टाइम चेक करता है और कहता है, अगर आप जल्दी नहीं किए तो हम सच में लेट हो जाएंगे। जोवानी कहता है, हाँ मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रहा था, लेकिन जोवानी का दिमाग तो कहीं और ही था और मन सोचता है उसका प्रॉब्लम क्या है। उसने अचानक अपना एटीट्यूड क्यों चेंज किया है मेरी तरफ। वो मुझे कह रहा था हमारा फिजिकल कांटेक्ट को कम करने के लिए, लेकिन मुझे वही सबसे ज्यादा चाहिए। उसने मुझे ऐसा कहा, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, लेकिन वो रीजन क्या है। और वो चिल्लाकर कहता है, हाँ ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। और जोवानी तो एक मीटिंग में था। जब वो चिल्लाकर ये बोलता है तब जो लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा था उसे लगता है कि उसकी प्रेजेंटेशन पे कोई गड़बड़ है। तो वो जोवानी से पूछता है, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप हमें बताइए, हम जल्दी से वो ठीक कर लेंगे। तब जोवानी अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, मैं तो भूल ही गया था, मैं एक मीटिंग के बीच हूँ। मैं फिलिक्स की वजह से इतना ज्यादा परेशान हूँ कि मैंने मीटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मेरा काम ठीक से कर भी नहीं पाऊंगा। उसके बाद मीटिंग में कहता है, मैं चाहता हूँ ये सब कुछ तुम लोग रिव्यू करो और इसे चेंज करो तो, और इस मीटिंग को नेक्स्ट वीक पोस्टपोन कर दो। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है, क्या सब कुछ। जोवानी गुस्से में देखकर कहता है, हाँ क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो लड़का डरते हुए कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी से करता हूँ। और फिर वो उठ जाता है और कहता है, हम अभी ये मीटिंग यहाँ पर ही खत्म करते हैं और अगले हफ्ते इसी टाइम फिर से मीटिंग करते हैं। और वो जब रूम से बाहर आता है तब भी उसके दिमाग में फिलिक्स की बातें ही चलता है और वो सोचता है, वो ऐसी बातें कर रहा है, इसका कोई तो रीजन है, लेकिन वो रीजन क्या है। इस वीकेंड सिर्फ एक ही चीज हुआ था, तो क्या वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है उसकी वजह से। फिर वो फिलिक्स को बुलाता है और कहता है, मिस्टर फिलिक्स, मैं सोच रहा था तुम अचानक से अपने एटीट्यूड मेरी तरफ चेंज क्यों किया है, तो क्या सच में इसकी वजह से हुआ है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर फिलिक्स शॉक्ड हो जाता है और मन सोचता है, क्या उसे पता चल गया है, लेकिन कैसे पता चला उसे। और जोवानी से पूछता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तब जोवानी कहता है, तो तुम सच में डम बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। मैं अभी तुम्हें देखते ही समझ गया। तब फिलिक्स मन सोचता है, क्या उसे कोई एविडेंस मिल गया है, लेकिन वो एविडेंस क्या है। तब जोवानी कहता है, मिस्टर फिलिक्स, मैंने नहीं सोचा था तुम इतना जल्दी जेलस फील करते हो। ये सुनकर फिलिक्स कहता है, क्या। और जोवानी कहता है, मुझे पता है तुम डेनी की वजह से जेलस फील कर रहे हो। शायद तुम्हें लगा होगा मैं और डेनी एक्सट्रीमली क्लोज है। और जोवानी का ये सारी बातें सुनकर फिलिक्स मन सोचता है,
है वो ये क्या सब बकवास कर रहा है। फिर जोवानी फिलिक्स के कंधे पे हाथ रख कर कहता है तुम्हें जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, टेनी और मैं जस्ट फ्रेंड है। फिलिक्स कहता है मैं जेलस बिल्कुल भी नहीं हूँ और मनी मन सोचता है ये अच्छी बात है कि उसे मेरे बारे में पता नहीं चला, लेकिन उसके दिमाग में ये बातें कहाँ से आ गया। फिर जोवानी कहता है अगर ये बात तुम्हें इतना ज्यादा बॉदर कर रहा है तो क्या मैं उसे मना कर दूं मेरे घर आने से। तब फिलिक्स कहता है लेकिन मैं जेलस बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर जोवानी का असिस्टेंट आता है और उनसे पूछता है सर क्या कोई प्रॉब्लम है। जोवानी कहता है नहीं, मैं पहले फिलिक्स का मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करना चाहता हूँ। तब फिलिक्स कहता है मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुआ है। और मनी मन सोचता है अब मैं क्या करूँ, ये तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है मेरा। फिर वो कहता है एक्सक्यूज मी, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तब मिस्टर किम जोवानी से पूछता है सर आपका आज मीटिंग जल्दी खत्म हो गया। जोवानी कोई आंसर नहीं देता। मिस्टर किम फिर से उसे कहता है अच्छा ही हुआ, आपको और एक अर्जेंट काम है जो अब आपको करना है। तब जोवानी मिस्टर किम से कहता है मिस्टर किम एक जेलस पर्सन को कंसोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो ये सुनकर मिस्टर किम कहता है जेलसी मुझे नहीं पता, मुझे लगता है अगर आप कोई मीनिंगफुल गिफ्ट देंगे तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर जोवानी कहता है एक गिफ्ट। मिस्टर किम फिर से कहता है और उन्हें ऐसा फील करवाना जैसे वो गिफ्ट सिर्फ आप ही दे सकते हो, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। तब जोवानी कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर मिस्टर किम शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या अभी, लेकिन सर आपको बहुत ज्यादा काम है। लेकिन जोवानी कोई बात नहीं सुनता और जल्दी से चला जाता है। फिर बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलिक्स अपना हाथ वॉश करते करते मनी मन सोचता है वो कभी किसी का नहीं सुनता और वैसे भी ये जॉब खत्म हो जाने के बाद मैं उससे कभी मिलूंगा भी नहीं, मुझे सिर्फ कुछ दिनों तक इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो ये सारी बातें सोचते बाथरूम से बाहर आता है और बाथरूम के बाहर जोवानी खड़ा रहता है और फिलिक्स बाहर आते ही उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम मेरे साथ चलो। फिलिक्स कहता है वेट हम कहाँ जाएंगे। तब जोवानी कहता है मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो तुम मेरे साथ आओ। और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।